हेलो स्टूडेंट, पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या था डियर स्टूडेंट? अवे फ्रॉम द सेंटर, सॉरी क्या था? अवे फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है अपने पास? पोल है और ये क्या है? सेंटर है और यहाँ क्या है? फोकस। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट, यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो आपके पास जो इमेज आएगी, इमेज जो बनेगी अपने पास, यहां से क्या हुआ? ये पैरेलल रे आई है प्रिंसिपल एक्सिस से। क्या ये पैरेलल रे आई है? और जो कन्वेक्स मिरर है अपने पास, कन्वेक्स मिरर, वो क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो ये जो लाइट है ये क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। एक रे यहां से आई, ये भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये भी क्या हो गई आपके पास? यहां से डाइवर्ज हुई है। तो यहां जो ये मिलती हुई दिखाई देती है हमें, किस पे दिखाई देती है? फोकस पे। किस पे दिखाई देती है? फोकस पे। जो रियल में क्रॉस नहीं होती रे, उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डॉटेड लाइन से। तो डियर स्टूडेंट, इमेज जो बनी है अपने पास, इमेज कैसी बनी है? विर्चुअल बनी है और इरेक्ट है। कैसी है? विर्चुअल, इरेक्ट, और जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है? प्रिंसिपल एट प्रिंसिपल फोकस। कहाँ है? प्रिंसिपल फोकस पे। साइज कैसा है? साइज है डियर स्टूडेंट स्मॉल, एक पॉइंट साइज है। कैसा साइज है? एक पॉइंट साइज। दूसरा जो है अपने पास केस, इसमें दो ही केस है। या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, या ऑब्जेक्ट जो होगा कन्वेक्स मिरर में जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा डियर स्टूडेंट इनफाइनाइट और मिरर के बीच में। कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। मान लो कैंडल है अपने पास, ये रे गई, किस में से गई है? ये पैरेलल गई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या हुई है? ये डाइवर्ज हो गई डियर स्टूडेंट। क्या हो गई? डाइवर्ज। डाइवर्ज होने के बाद जो ये पास होगी, किस में से हुई है? प्रिंसिपल फोकस से। किससे पास हुई है? प्रिंसिपल फोकस से। एक रे कहाँ गई डियर स्टूडेंट? किस में से पास होती नजर आ रही है हमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डायरेक्टेड है, डायरेक्शन है जो, उसमें क्या है? सेम पाथ से क्या होगी? ये वापस जाएगी। तो जहां क्रॉस हुई है, क्रॉस कहां हुई है? यहां। तो ये जो इमेज बनी है अपने पास, कैसी बनी है? ए डैश बी डैश। कैसी बनी है? विर्चुअली बनी है। तो इमेज कैसी है अपने पास? विर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी है? स्मॉल साइज है
बिटवीन जो पोजीशन है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। इसमें क्या है, यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ऑलवेज जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, और बाकी कहीं भी है तो इमेज बनेगी ऑलवेज पोल एंड फोकस के बीच में। और इमेज क्या होगी, ऑलवेज विजुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो ये केस थे सिर्फ 2, और जो कनकेव मिरर के केस है अपने पास 6 केस हैं, और इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अब आता है इसमें साइन कन्वेंशन। भाई जो साइन है प्लस लेंगे या माइनस लेंगे वो देखना है। ये कौन सा मिरर है अपने पास, ये मिरर है डियर स्टूडेंट कनकेव स्फेरिकल मिरर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। और इमेज जो बनी थी हमने देखा था सेंटर से यदि पीछे है ऑब्जेक्ट बिहाइंड है तो इमेज बनती है सेंटर और फोकस के बीच में। यहां देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या अपने पास इधर इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट की जो है डायरेक्शन है। जो भी डिस्टेंस मालूम करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑलवेज कहां से करेंगे, ऑलवेज करेंगे पोल से। जो भी डिस्टेंस मालूम करते हैं वो कहां से करते हैं, पोल से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। अब साइन देखना है प्लस आएगा या माइनस। डिस्टेंस कहां से मालूम करेंगे, पोल से। ये मान लो अपने पास स्केल है और डिस्टेंस किसकी मालूम करनी है, ऑब्जेक्ट की। ये क्या अपने पास ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या अपने पास इमेज। देखो यदि हम इंसिडेंट जो रे की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में चलते हैं, पोल से मेजर करनी है, स्केल यहां रखो पोल पे और जहां डिस्टेंस मालूम करनी है उस तरफ स्केल लेके चलो। यदि स्केल डायरेक्शन के अपोजिट में इंसिडेंट के तो आएगा डियर स्टूडेंट माइनस। क्या आएगा, माइनस। तो ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, ऑलवेज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑलवेज नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। आगे देखो डियर स्टूडेंट, अब आता है इसमें डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज कहाँ है, इधर है। और ये भी क्या है, इंसिडेंट जो है अपने पास रे के अपोजिट में है डायरेक्शन के। तो क्या हो गया, v से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो गया, माइनस का v। तो क्या हो गया, माइनस का v। जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब आता है प्रिंसिपल फोकस। ये भी क्या आएगा डियर स्टूडेंट, जो फोकल लेंथ है अपने पास, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। किस साइड है ये, लेफ्ट की साइड, हो गया माइनस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का आर, ये भी किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आता है डियर स्टूडेंट हाइट। क्या आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करना डियर स्टूडेंट एच ओ। किससे रिप्रेजेंट करना, एच ओ से। यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव है, ऊपर की तरफ है, तो आएगा प्लस। कैसा है, प्लस है। कैसा आएगा, प्लस। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज किस तरफ है, डाउनवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आएगा डियर स्टूडेंट ये माइनस का एच आई। क्या आएगा, माइनस का एच आई। यदि डाउनवर्ड है तो क्या आएगा, माइनस। यदि अपवर्ड है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। यदि इस डायरेक्शन में मालूम करते हैं, इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट के डायरेक्शन में मेजर, तो आएगा डियर स्टूडेंट पॉजिटिव। यदि अपोजिट में करते हैं डिस्टेंस मेजर, तो आता है नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड क्या आ गया, लेफ्ट साइड नेगेटिव, और राइट साइड क्या आएगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। ये तभी है लेफ्ट साइड, यदि लेफ्ट साइड क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसी डायरेक्शन में, याद रखने का तरीका क्या है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस डायरेक्शन में यदि हम डिस्टेंस मालूम करते हैं उसी डायरेक्शन में, तो आएगा डियर स्टूडेंट नेगेटिव। यदि अपोजिट साइड मालूम करते हैं तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये कुछ टर्म है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से, इमेज को वी से, फोकल लेंथ को एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। ये कुछ टर्म हैं जो आपको पूरे चैप्टर में दिखाई देंगी, यू वी एफ आर एच ओ एच आई। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है, रटना नहीं है, समझते हुए चलना है इस चीज़ को। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं, सेम एज इट इज़। थैंक यू।